देवभूमि में दीपावली। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। देश प्रदेश में दीपावली की रौनक दिख रही है, जिसे लेकर बाजार सज गए हैं। लोग दीपावली के लिए खास तैयारियों में जुट गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में दिवाली की अलग ही रौनक दिख रही है। दिवाली के इस मौके पर सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दीपावली की कुछ खास खबरों के साथ। तो दीपावली की रौनक उत्तराखंड में कैसी है, आपको दिखाते हैं। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। 8 गढ़वाल रेजिमेंट के कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आए। पूर्व सैनिकों ने और रेजिमेंट के अधिकारियों ने सीएम धामी का स्वागत किया। इस दौरान यहाँ कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने अपने कर्तव्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम महफूज रहते हैं। सैनिकों से ही देश है और देश की सुरक्षा का मुख्य दायित्व सीमा पर रहने वाले सैनिकों पर ही है। सीएम धामी ने सभी सैनिकों के साथ साथ प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर, दीपों के त्यौहार पर मैं सभी को दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमारे जवान, इनको हमेशा ताकत मिलती रहे। जो माँ भारती के लिए अपने संपूर्ण जीवन को माँ भारती की सेवा में लगाते हैं, उनके बीच में आकर आज उनके बहुत सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला। और जवानों के जिस प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, वो निश्चित रूप से हर जो हमारे देश की विविधता में एकता, जो हमारी विशेषता है, वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। जहाँ ग्रेनेड वालों का अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, गढ़वाल राइफल्स का अलग चल रहा था, पंजाब का अलग चल रहा था, सभी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। मैं सभी जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को, उनके परिवारजनों को, सबको बहुत शुभकामनाएं। और वहीं अनाथ और बेसहारा बच्चों से मिलेंगे सीएम धामी। देहरादून में अनाथ और बेसहारा बच्चों से मिलेंगे सीएम। दिवाली के मौके पर अनाथ बच्चों को देंगे मिठाई। बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं, ये पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और उन्होंने कहा है, अनाथ बच्चों के साथ सरकार खड़ी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिवाली मिलन समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। प्रदेशवासियों को सीएम ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, वहीं उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के साथ हम हमेशा खड़े हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है। अनाथ बच्चों के साथ खड़ी है सरकार। तो अनाथ बच्चों के साथ आज दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिवाली मिलन समारोह भी रखा गया है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब बात हरिद्वार की। दीपावली की पूर्व संध्या पर अलकनंदा घाट पर पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में वीर शहीदों को याद किया गया। अलकनंदा घाट पर भारी तादाद में मिट्टी के दिए जलाकर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। शहीदों को याद कर दिए जलाए गए और यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री भी पहुंचे, रमेश पोखरियाल निशंक, और शहीदों को याद कर यहाँ दिए जलाए गए। और हरिद्वार में दिवाली की पूर्व संध्या पर कुछ इस तरीके से अलकनंदा घाट पर दिवाली मनाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए खुद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल भी पहुंचे थे। पूर्व संध्या की ये तस्वीरें हैं अलकनंदा घाट पर, जहां दिवाली मनाई गई। अलकनंदा के तट पर, क्योंकि अलकनंदा जी जो है भगवान विष्णु के चरणों से निकल रही हैं और गंगा जी में समाहित हो रही हैं, तो गंगा का ही स्वरूप अलकनंदा ये घाट है। इस अलकनंदा घाट पर हमने तमाम उन वीर सैनिकों को, शहीदों को सत सत नमन करते हुए आज दीपावली की पूर्व संध्या पर तमाम उन शहीदों के नाम किया है, जिन शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर हमेशा इस देश का झंडा बुलंद रखा है। तमाम उन शहीदों को सत नमन है। तमाम उन उत्तराखंड के शहीदों को सत नमन है, जिन उत्तराखंड के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस उत्तराखंड का निर्माण कराया।
तमाम उन हिमालय पुत्रों को सत सत नमन है जिन्होंने उत्तराखंड का सपना देखा था और उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। ऐसे ही तमाम हमारे वीर सैनिक जिन्होंने हमें आज़ादी दी, ऐसे वीर सैनिकों की याद में हम हमेशा दीपावली के पूर्व संध्या पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हमने काफ़ी तादाद में यह दीपक जलाकर गंगा जी के किनारे तमाम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है और माँ गंगा से हमने कामना की है कि माँ गंगा उनको सद्गति प्रदान करे, माँ गंगा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो आज के दिए शहीदों के नाम, आज के दिए शहीदों के नाम, ये दीपावली की पूर्व संध्या शहीदों के नाम आज का ये हमारा प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम था। और सहयोगी संजय पुंडी जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से दिवाली की पूर्व संध्या पर अलकनंदा घाट पर दिवाली का यह आयोजन किया गया था और कौन कौन पहुंचा? देखिए मीनाक्षी, देश भर में दिवाली के पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के भी सभी जनपदों में दिवाली के पर्व को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात हरिद्वार के अलकनंदा घाट की जाए तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और यहाँ पर शहीदों को नमन भी कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि दिवाली के पर्व को लेकर जो लोग हैं वो खासा उत्साहित है और आप तस्वीरों में किस तरह देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो इस दिन शहीदों को याद कर रहे हैं और उनके नाम से एक एक दिया यहाँ पर जला रहे हैं, क्योंकि देश के शहीद के कारण ही जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाते हैं, अपना बलिदान देकर लोगों की सुरक्षा की है। तो ऐसे में दिवाली के मौके पर शहीदों को यहाँ नमन किया जा रहा है। हालांकि अगर हरिद्वार के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार के बाजारों में दिवाली की रौनक देखने के लिए मिल रही है। दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए घरों से निकल रहे हैं। यहाँ के ज्वालापुर, खनकल, खरखड़ी, बहादुराबाद और मध्य हरिद्वार क्षेत्र में खरीदारी करने वालों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। भीड़ भाड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक प्लान लागू किए गए हैं, जिनमें बाजारों में 0 जोन बनाए गए हैं और सिर्फ 2 व्हीलर्स को ही बाजारों के अंदर आने जाने दिया जा रहा है। बीती शाम हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बाजारों में व्यवस्था का जायजा भी लिया। आज जब बातचीत हुई थी लोगों से तो उनका ये आकलन था कि 6 बजे के बाद से भीड़ भाड़ होगी और वही देखने को भी मिल रहा है, भीड़ भाड़ है, लेकिन हर एक तरह से व्यवस्थित है। लोगों का सहयोग भी मिला। हमारी फोर्स हर एक अपने पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स हमने निर्धारित किए थे वहाँ पे फोर्स की तैनाती भी की गई है। केवल 2 व्हीलर्स को अलाउ किया गया है इसके अंदर, 2 व्हीलर्स ही केवल जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी जो भी लोग आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और 4 व्हीलर और 3 व्हीलर्स को एकदम रिस्ट्रिक्टेड किया गया और कोई भी इस समय मार्केट में नहीं है। दिवाली का बाज़ार बहुत बढ़िया सजा हुआ है, बहुत रौनक है। ग्राहक जो है जितने भी आ रहे हैं बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। किस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं लोग? दिवाली पे सब चीज़ बिकती है सर, डेकोरेशन है, लाइट है, दिए हैं, सब चीज़ बिकती है, सब चीज़ का बाजार लगता है। संजय, बाजारों में भीड़ ना बढ़े इसके लिए 0 जोन बनाए गए हैं। 0 जोन में क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी और किन्हें छूट रहेगी? मीनाक्षी, त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई दिनों चलने वाले दिवाली के पर्व को लेकर भी पुलिस ने एक अलग ही प्लान तैयार किया है। हालांकि जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर 0 जोन घोषित किया है और अलग अलग टीम भी गठित की है, क्योंकि जब त्योहारी सीजन होता है तो ऐसे में भीड़ काफी बढ़ जाती है और जो बड़े वाहन इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं उनके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। और यही वजह अब लगातार हरिद्वार पुलिस से खुद बाजारों में उतर कर मोर्चा संभाल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भी जागरूक कर रही है। और भीड़ भाड़ी वाले क्षेत्र में लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहां पर अपने वाहन को खड़ा ना करें। हालांकि इस प्लान के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। मीनाक्षी जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका। तो दिवाली देवभूमि में किस तरीके से मनाई जा रही है ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल देवभूमि की दिवाली की खबरों में इतना ही।
उत्तराखंड की खबरें लगातार जारी है। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां गंगा बंदी के दौरान सिक्के और धातु बीनने वालों का जमावड़ा लगा रहा। बड़ी संख्या में धातु बीनने वाले गंगा में रुके हुए पानी के सिक्के और धातुएं बीनकर अपनी जीविका चलाते हैं। साल भर मां गंगा में जो चढ़ावा चढ़ता है, गंगा बंदी के दौरान उसी चढ़ावे को बीनकर इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। गंगा बंदी के दौरान सालाना मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा दशहरा से दीपावली तक गंगा में पानी रोक दिया जाता है। गंगा का प्रवाह रुकने के बाद गंगा में चढ़ाए गए सिक्के, सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजों को ढूंढ कर निकालने वालों की बाढ़ आ जाती है। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र लोगों की आस्था का केंद्र है, लिहाजा देश भर से आने वाले श्रद्धालु दिल खोलकर गंगा में चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालु सोने चांदी के कीमती आभूषण भी मां गंगा को भेंट करते हैं। ऐसे में धातुएं बीनने वाले लोगों की कई बार किस्मत खुल जाती है और उन्हें सोने चांदी के आभूषण तक मिल जाते हैं। गंगा बंदी के दौरान सिक्के और धातुएं बीनने का ये काम पुराने समय से चलता आ रहा है। धातुएं बीनने वाले लोग इसे मां गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। गंगा बंदी के दौरान हरिद्वार में यात्रियों की आवाजाही कम हो जाती है। हालांकि छोटी दिवाली की रात गंगा में पानी छोड़ दिया जाता है और दीपावली के बाद धर्म नगरी फिर से यात्रियों से गुलजार होने लगती है। बहुतेरी दे देती देनवान न कलाए ना देनवान न कछु ना देती। सोनो मिल जात, चांदियों मिल जात, रुपयों सिक्का मिल जात, जाए तो गुजारो अपन चलाई ले। क्या करें, उम्मीद लेके आए थे सोनो चांदी मिलेगो तो दीपावली खर्चा चलेगो, बालक न खर्चा हो जाएगो। भी मिल जाता है, तांबा पीतल भी मिल जाता है, ये सिक्के भी मिल जाते हैं छोटे छोटे। सबका गरीब का सबका पेट भरता है इनका। सबका उम्मीद लेके आए थे आज? उम्मीद तो जो लेके आए थे गंगा माई सबका पेट भरते ही, पहले सबका पेट भर दे फिर पीछे से हमारा भर दे। और संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके से यहाँ पर धातु बीनने का काम किया जाता है, क्योंकि ये कई लोगों की आजीविका को भी चलाता है? देखिए मीनाक्षी, हर साल की तरह इस साल भी मां गंगा को साफ सफाई के लिए बंद किया है। हालांकि दशहरे से एक दिन पहले गंगा को बंद किया जाता है और इसकी साफ सफाई की जाती है। ऐसे में गंगा बंदी के दौरान जो अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हैं, यानी जो आसपास गंगा किनारे रहते हैं, वो ऐसे में सिक्के बीनते हैं और इस साल भी लगातार वो सिक्के बीनने पहुंचे और इस दौरान उन्हें कई जो कीमती आभूषण होते हैं वो भी मिल जाते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों का जो साल भर का जीवन होता है वो इसी के सहारे से ये चलाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सिक्के बीनने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ सिक्के बीन रहे हैं। कहा जा सकता है कि दिवाली के इस 10 दिनों में ये अपने पूरे साल के गुजारा करने के लिए जो रोजी रोटी है उसका कर लेते हैं। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं जीविका के लिए, ये लोग इस तरीके से यहाँ पर सिक्के धातु बीनने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में समझना ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार जहाँ साल भर पानी का जो बहाव है गंगा नदी में तेज रहता है, ऐसे में किस तरीके से गंगा नदी के पानी के बहाव को यहाँ पर रोका जाता है और उसके बाद ये धातु बीनने का, सिक्के बीनने का काम होता है? देखिए मीनाक्षी, हरिद्वार हर की पौड़ी आस्था का केंद्र है और लाखों करोड़ों लोग साल भर यहाँ चढ़ावा करते हैं। ऐसे में गंगा बंदी के दौरान जब यहाँ साफ सफाई होती है तो जो पानी का बहाव होता है उसे बैराज पर रोक दिया जाता है। हालांकि हर की पौड़ी ही नहीं, आसपास जो गंगा में होता है वो चढ़ावा चढ़ाया जाता है और इस दौरान जो आसपास के लोग होते हैं वो सिक्के बीनने पहुंचे थे। हालांकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोग यहाँ अपनी इसी के सहारे से अपनी जीविका चलाते हैं और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्के बीनने वालों का जमावड़ा लगा है और अपने पूरे साल की रोजी रोटी का इंतजाम यहाँ कर रहे हैं। मीनाक्षी, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों का होगा कायाकल्प। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों को संवारा जाएगा। केदारनाथ धाम की तर्ज पर यह कायाकल्प होगा। पौराणिक तीर्थ स्थलों की बदलेगी तस्वीर। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के हुई बैठक, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड के जो भी पुराने मंदिर हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा। पौराणिक मंदिरों का ये कायाकल्प दरअसल किया जाएगा। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों पर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लिया है और ये अहम फैसला लेते हुए कहा है कि पौराणिक जो तीर्थ स्थल है अब उनकी तस्वीर बदली जाएगी और उनका कायाकल्प किया जाएगा और इस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया।
और संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, किस तरीके से यहाँ पर ये अहम फैसला लिया गया है और ऐसे कितने मंदिरों को चिन्हित किया जाएगा या चिन्हित किया जा चुका है जिनका कायाकल्प किया जाना है? अब देखिए मीनाक्षी, देवभूमि उत्तराखंड एक आस्था का केंद्र है और लोगों का धर्म से बड़ा नाता रहा है और यही वजह है कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि बद्री और केदार की तर्ज पर जो अन्य धार्मिक स्थल है उनका विकास किया जाएगा। हालांकि आपको याद होगा जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री ने एक प्लानिंग की है और इस प्लानिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद ही लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो जिन स्थलों के बारे में लोग नहीं जानते हैं उनका विकास कार्य को कर उनको बताया जाएगा और इस दौरान लगातार ही अब विकास की राह पर जो उत्तराखंड है वो बढ़ रहा है और तमाम जो धार्मिक स्थल है वो बद्री और केदार की तर्ज पर ही उनको विकास कार्य किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि लोग दूर दूर से उत्तराखंड पहुंचते हैं और बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री संजय, बिल्कुल, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उसमें भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार जो आंकड़ा है वो काबिले तारीफ रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर पर्यटन मंत्री के द्वारा भी इस बात की तारीफ की गई थी कि 45 लाख से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि केदारनाथ धाम की तर्ज पर यहाँ कायाकल्प किया जाएगा। केदारनाथ धाम की तर्ज पर किस तरीके से आखिरकार कायाकल्प के लिए यहाँ पर जो मानक है वो तय किए जाएंगे? देखिए मीनाक्षी, उत्तराखंड में बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर केदारनाथ की बात की जाए या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री की बात की जाए, इन्हीं जगहों पर ज्यादा जो श्रद्धालु है, पर्यटक है, वो पहुंचते हैं। लेकिन कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं और इसी प्लानिंग के तहत अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिन स्थलों के बारे में लोग नहीं जानते हैं उनको बताया जाए और उन स्थलों को विकास की राह दिखाई जाए। हालांकि सभी जो मानक है वो भी पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन इन सबके होने से विकास कार्यों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, जो लोगों की आजीविका है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड देवभूमि एक आस्था का केंद्र है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की एक आस्था भी जुड़ी है यहाँ पर। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया है उसी की सब प्लानिंग लगातार की जा रही है और जल्द से जल्द बद्री और केदार की तर्ज पर जो अन्य धार्मिक स्थल है उनको भी यहाँ विकास किया जाएगा। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रदेश में खुलेंगे 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक। आईसीयू से बेहतर मिलेगी इलाज की सुविधा। जल्दी शुरू होंगे निर्माण कार्य। पहले चरण में 7 जिलों में निर्माण कार्य होगा। 7 जिलों में पहले बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनाए जाएंगे। 14 क्रिटिकल केयर ये यूनिट बनाए जाएंगे और 7 जिलों में पहले चरण में निर्माण कार्य होगा। 7 जिलों में पहले बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इस तरीके से उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे पंख देने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों तक, दूर दराज के गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और ऐसे में जल्द ही यहां पर आईसीयू से बेहतर इलाज की सुविधा के लिए पहले चरण में 7 जिलों में निर्माण कार्य शुरू होगा। खबर रुड़की से है, जहां बेलड़ा ग्राम की एक विवाहित महिला 1 साल से लापता है, जिसको लेकर विवाहिता के परिजनों ने महिला की बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश से लापता हुई विवाहिता के परिजन रुड़की तहसील पहुंचे और सीओ रुड़की से अपनी लापता बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। वहीं महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बेलड़ा ग्राम के प्रधान ने साजिश के तहत अगवा करवाया है और पिछले 1 साल से वो लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। बालू देवी है, हिमाचल से आए हम और हमारी बेटी 1 साल हो गए गुम हो गई यहाँ पे। मेरी बेटी होनी था और ये क्या नाम प्रधान की हो गिरना कहीं भी कर किसने बेची होगी, कहीं मारी तो है नहीं, मरने लायक तो है नहीं, पर सचिन प्रधान ने कर दी इसको कहीं गायब। 1 साल हो गए, पूरी 1 साल ऐसी हुई पूरी। उसका पापा तब बीमार होनी था का हम चंडीगढ़ में थे, फिर आ नहीं चुके, फिर अभी आ चुके। पुलिस ने कहा हम कैश कर। हमारी बहन यहाँ अनीता रुड़की में ब्याह हुई थी और क्या नाम के 1 साल तकरीबन साल हो गई है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। 2-3 बार पहले भी हम यहाँ केस करने आ चुके हैं, उसका हमारे को अभी तक उसका कोई ये नहीं मिला कि क्या नाम के या हमारी बहन जिंदा है या मुर्दा है, कोई किसी का ये नहीं दे रहा उसका ये।
और इसके ऊपर जो सचिन प्रधान है उसके साथ उसकी मतलब जो भी था उसके साथ था, और उसके वो जब वो क्या नाम क्या वहाँ गई थी, नदी में गई थी, वहाँ नहर में गई थी, तो सचिन प्रधान उसके साथ वहीं था। और जैसे उन्होंने जीजा जी को फ़ोन किया तो क्या नाम के जब तक वो जीजा जी वहाँ पहुँचे तब तक मतलब प्रधान जी भी और अनिता भी वहीं थी, और जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं और वो नीचे नदी में कूदती है, और ना तो अभी तक हमारे को जिंदा मिली ना मुर्दा मिली। और एक खबर रुड़की से, जहां बिना अनुमति के चर्च के चलने का मामला सामने आया है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने चर्च में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया है। हिंदू संगठनों ने चर्च में बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चर्च के पादरी को हिरासत में लिया है। बिना अनुमति के चर्च में कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसे लेकर के हिंदू संगठनों ने चर्च में हंगामा किया, तो शिकायत के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। गंगा सफाई के दौरान हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट के सामने बैराज के पास अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन दिखाई दी है, जिसे देखकर लोग हैरत में हैं, क्योंकि आज तक कभी भी इन रेलवे लाइनों को नहीं देखा गया था। हर साल दशहरे से एक दिन पहले गंगा का जलस्तर बंद कर दिया जाता है। गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था का काम शुरू हुआ और इसी दौरान हर की पौड़ी पर अस्थायी पुल हटाने का कार्य किया जा रहा था, तभी अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन नजर आई है। आखिर ये रेलवे लाइन कहां तक बिछाई गई थी, लोगों के मन में ये बड़ा सवाल उठ रहा है। रेलवे ट्रैक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस सोच में है कि आखिर ये रेलवे ट्रैक आज तक किसी को नजर क्यों नहीं आया। और उत्तराखंड की खबरें फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।